कोई डांटेगा तो नहीं। बैठो गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का पावन नाम। जय गुरुदेव। सर्वत्र विराजमान शब्द स्वरूप परम पूज्य स्वामी जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन प्रणाम करते हुए गुरु महाराज के दरबार में उपस्थित सभी सत्संगी धर्म प्रेमी भाई बहनों को सादर जय गुरुदेव। प्रेमी भाई बहनों, हम आप हो सौभाग्यशाली हैं कि ऐसे कलिकाल में हम लोगों को यह मानव तन प्राप्त हुआ। उससे भी परम सौभाग्य की बात है कि ऐसे समर्थ नामी महाप्रभु मिले जिन्होंने नाम की अमोलक दौलत बख्शीश की। हम लोग गुरु महाराज के पास नहीं गए, अपितु गुरु महाराज ने हम लोगों को अपनी ओर खींचा और यह अमोलक दौलत दात दी। हम जीवों के कल्याण हेतु परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने करीब करीब 116 वर्ष की आयु तक अथक मेहनत और परिश्रम किया। गुरु महाराज ने अपने आध्यात्मिक वैचारिक क्रांति का बिगुल 10 जुलाई सन 1952 गंगा की पावन धरती यानी काशी नगरी से अपने आध्यात्मिक संदेशों को जारी किया। चंद लोगों के बीच में लगाया हुआ ये बागवां बगीचा इस तरह से पुष्पित और पल्लवित होगा, इसकी इतनी विशाल शाखाएं होगी, ये अनुमान उस समय पर किसी ने नहीं लगाया था। लेकिन परम पूज्य स्वामी जी महाराज इस बूंद को सागर बनने का संकेत चंद प्रेमियों को बराबर देते रहते थे। धीरे धीरे ये अभियान बढ़ता चला गया और सन 70 का दशक आते आते यह एक क्रांति के रूप में परिवर्तित हो गया। ऐसी क्रांति जो शुद्ध रूप से आध्यात्मिक वैचारिक क्रांति थी, जिसमें हिंसा हत्या का कोई स्थान न था, लेकिन निश्चय ही यह मानव मस्तिष्क को हिला देने वाली क्रांति थी। बड़े बड़े लोग जो भौतिकता की अंधी दौड़ में भटक रहे थे, जिनके दिलो दिमाग में आध्यात्मवाद एक खोखला विषय बन चुका था, जिन्होंने धर्म से मुख मोड़ लिया था, ऐसे भूले भटके मानव समाज के मन मस्तिष्क में सन 70 का दशक आते आते एक आध्यात्मिक किलोर लेने लगी। धीरे धीरे करोड़ों करोड़ जनमानस इस आध्यात्मिक झंडे के नीचे आकर खड़ा होने लगा। जहां लोगों के हाथों में बम गोले और बारूद हुआ करते थे, परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने उन हाथों में 108 दाने की माला पकड़ा दी। न जाने कितने लोगों को शाकाहार सदाचार की राह पर चला दिया, कितने जीवों का कल्याण किया। प्रेमी भाई बहनों, ये हमारे गुरु महाराज की ही मेहनत है, ये उन्हीं की बागवानी है।
हम लोग परम सौभाग्यशाली हैं कि ऐसे अनामी महाप्रभु के चरणों में हम समस्त जीव पहुंच गए। उन्होंने हम जीवों को अपना करके नाम की अमोलक दौलत दात दी। अब हमारा आपका सबका फर्ज और कर्तव्य बनता है कि जब गुरु महाराज ने हम लोगों के लिए इतनी मेहनत की, इतना त्याग किया, तो हम लोग भी गुरु महाराज के बताए हुए रास्तों पर चलें और भजन ध्यान सुमरन करते रहें। क्योंकि प्रेमी भाई बहनों, भजन ही सार है, वही दौलत हमारे आपके काम आएगी। बाकी सब रगड़ा और झगड़ा ये सब हमारा आपका यहीं पड़ा रह जाएगा। सुई की एक नोक भी हमारे आपके साथ में जाने वाली नहीं। बड़े बड़े राजे महाराजे आए, सारी जिंदगी उन्होंने किला बनाते बनाते गुजार दिया। आज उनके किलों को जाकर देखिएगा तो आज खंडहर बने पड़े हुए। विश्व विजेता सिकंदर भी सारी दुनिया पर राज करने का ख्वाब देखता था, वो भी मुट्ठी खोल करके चला गया। कोई क्या साथ लेकर के जाएगा? जो चीज तुम्हारे साथ में जाने वाली है वो केवल परमात्मा की भक्ति है, सुरत शब्द नाम की कमाई है। और यह मानव तन, ये पंच भौतिक शरीर हम लोगों को इसीलिए मिला है कि चलो ठीक है, अब की बार फिर तुमको मौका दिया जा रहा है। ये चंद श्वासों की पूंजी तुमको दी जा रही है। इस कीमती समय को और श्वासों की पूंजी को व्यर्थ में मत गवाओ। समय रहते अपनी जीवात्मा के कल्याण के लिए सुरत शब्द नाम की कमाई कर लो, वरना ये श्वासों की पूंजी निकलती चली जा रही है। एक एक श्वास बहुमूल्य है। हम लोग कहते हैं कि भाई हमारी उम्र बढ़ रही, आपकी उम्र बढ़ नहीं रही, आपकी उम्र दिन प्रतिदिन कम होती चली जा रही। ये श्वासों की पूंजी दिन प्रतिदिन कम होती चली जा रही। एक समय आएगा ये बुलबुला फूट जाएगा। उस समय प्रेमी भाई बहनों, तुम्हारा कोई साथ देने वाला नहीं रहेगा। सेकंड भर के अंदर आपके रिश्ते नातेदार कुटुंब परिवार वाले सब इकट्ठे हो जाएंगे। वही रिश्ते नातेदार कहेंगे कि भाई ले जाओ, इनको जला दो जा करके, शमशान भूमि पर जल्दी से ले जाओ, अब इनका चेहरा देखने में भी डर लगता है। आपके कपड़े, आपके वस्त्र, जिस जगह पर आप लेटे हो उसको भी जला करके उसी में राख कर दिया जाता है। प्रेमी भाई बहनों, देखो कितनी दुनिया स्वार्थी है। आपके साजो सामान को जला करके राख कर देती है, लेकिन जो आपने जमीन जायदाद बनाई, जो आपने रुपया पैसा बनाया, जो आपकी मान लो अंगूठी भी है, अंगूठी तक तो निकाल लेते हैं। अरे प्रेमी भाई बहनों, महात्मा कहते कुटुंब परिवार मतलब का बिना धन पास नहीं जाए। ये रिश्ते नातेदार, ये कुटुंब परिवार वाले, ये सब मतलब के संगी साथी। यदि आपकी जेब में पैसा है तो सब जैसे तैसे आपसे रिश्ते नातेदारियां कायम करें। आज आपकी जेब खाली हो जाए तो बेटा बाप को बाप कहने के लिए तैयार नहीं। आप रोज कचहरियों में मुकदमों का हाल देखते हो। यदि किसी पिता ने बंटवारा करते समय किसी बेटे को 1000 रुपया कम दे दिया या 1 बीघा जमीन कम दे दी तो बेटा बाप का दुश्मन बन जाता, उसे ले जाकर कचहरियों में खड़ा कर देता। अपना यहाँ क्या है? अरे प्रेमी भाई बहनों, दुनिया की कोई भी साजो सामान उस समय हमारे आपके साथ में जाने वाली नहीं। सब रिश्ते नातेदार जल्दी से ले जा करके जला करके राख कर देंगे। आपकी कौम, आपका मजहब, आपकी जात बिरादरी, आपका नाम, आपकी शानो शौकत
सब शमशान भूमि पर जल करके राख हो जाएंगे। कौन किसको मरने के बाद याद करता है? बूढ़े बुजुर्गों से पूछा जाए कि क्या आपको अपने माता पिता की याद आती है, तो किसी को याद नहीं आती, क्योंकि उनके सामने बहुत सी यादें और बस गई। उनके नाती पोते हो गए, उनके पंती संती हो गए, तो उनके सामने वो यादें बस गई, तो पीछे की यादें सब छूटती चली गई। तो ऐसे ही प्रेमी भाई बहनों, सब कुछ आपका छूट जाएगा, आपको कोई याद करने वाला नहीं रहेगा। इसलिए महात्मा समझाते हैं कि भाई अभी मौका तुमको मिला हुआ, इस मौके का लाभ उठाओ। समय रहते अपनी जीवात्मा के कल्याण के लिए थोड़ा बहुत विचार करो। सुरत सुन बात री, तेरा धनी बसे आकार। क्या जीवात्माओं, तुम्हारा पति वो परमात्मा है, वो परमेश्वर है, वो सचखंड में रहने वाला है, और तू माया के जाल में फंसी हो। जब तक तुम अपने घर जाकर के अपने पति से मिलाप नहीं कर लेते, तुम सुख किस तरह हासिल कर सकते हो, तुम शांति किस तरह प्राप्त कर सकते हो। हरे नर नारियों, इस जगत में जो हम आप सुख ढूंढने की कोशिश करते हैं, यहाँ न कभी किसी को सुख मिला, न भविष्य में कभी मिल सकता। कभी कभी मन में ख्याल आता है कि शायद जिन दिनों महात्मा आए थे तब दुनिया की हालत इतनी अच्छी न रही होगी, इसीलिए महात्मा दुखी दुखी चिल्लाते रहते। अब तो हमने जिंदगी के हर क्षेत्र में इतनी तरक्की कर ली, इन 100 सालों के अंदर इतना विकास कर लिया। पहले हम कोठरियों में रहा करते थे या एक आध झोपड़ियों में रहा करते थे। खेती बाड़ी भी लोग हाथों या बैलों से कर लिया करते थे। शादी ब्याह भी 15-20 मील के अंदर हो जाती थी और हम उसी में गुजारा करके मर जाते थे। अब हमने इतनी तरक्की कर ली, बड़ी बड़ी कोठियाँ बना ली, ऊंचे ऊंचे मकान बना लिए, उनमें एयर कंडीशन भी लगवा लिया, बड़े बड़े अस्पताल भी बन गए, खेती बाड़ी के लिए बड़े बड़े ट्रैक्टर भी आ गए। फिर भी महात्मा हमें दुखी क्यों कहते? जब हमने इतनी तरक्की कर ली है फिर भी हम दुखी क्यों हैं? महात्मा हमें दुखी क्यों कहते रहते? प्रेमी भाई बहनों, आप लोग अपनी बुद्धि से विचार करिएगा। जब हम झोपड़ियों में रहा करते थे तो पूरा परिवार एक साथ रहा करता था, आपस में एक दूसरे से प्रेम था। शाम को थके हारे घर वापस आते थे, प्रेम के साथ भोजन किया करते थे, गा बजा करके सो जाया करते थे। अब जब हमने इतनी तरक्की कर ली, बड़ी बड़ी कोठियाँ बनवा ली, उनमें एयर कंडीशन भी लगवा लिया, फिर भी हमें नींद नहीं आती। नींद की गोलियां खा खा करके सोना पड़ता। पहले गांव में मामूली वैद्य हकीम हुआ करते थे, लेकिन इलाज सबका जरूर हो जाया करता था। अब विज्ञान ने इतनी तरक्की कर ली, बड़े बड़े डॉक्टर आ गए, बड़े बड़े अस्पताल बन गए, नई नई दवाइयाँ आ गईं, तो बीमारी भी तो नई नई निकल आई। इसका मुख्य कारण है कि लोग अनाज की पैदावार को बढ़ाने के लिए तरह तरह के रासायनिक खादें और कीटनाशक दवाइयों का इस्तेमाल करने लगे, जिसका प्रभाव हमारे शरीर पर पड़ता है। डॉक्टर जरूर हैं, पर मिलते किसको हैं? और मिल भी जाएं तो अस्पतालों में चारपाइयाँ कहाँ मिलती? बीमार तो बेचारे बरामदों में पड़े रहते। और हम कहते हमने तरक्की कर ली। बेशक हम इतना अनाज पैदा करते, लेकिन कीमतें इतनी ज़्यादा हैं कि वह आम आदमी की पहुंच से बाहर हो जाती। गरीब आदमी खा नहीं पाता क्योंकि कीमतें इतनी ज़्यादा हैं, और अमीर आदमी खाता नहीं क्योंकि उसे शुगर हो रखी। फिर ऐसे अनाज से किसी का क्या फ़ायदा हो सकता? प्रेमी भाई बहनों, पहले गांव में कोई मामूली झगड़ा फसाद हो जाता था तो चार भले लोग मिल बैठ करके सुलझा दिया करते थे। अब आप मुकदमा करके देख लीजिए, क्या मजाल 20-25 साल से पहले आपको कोई फैसला मिल जाए। किसी से पूछ करके देखिएगा, किसी को भी फुर्सत नहीं।
डॉक्टर को फुर्सत नहीं, जज को फुर्सत नहीं, कारखानेदार को फुर्सत नहीं, उद्योगपतियों को फुर्सत नहीं, किसी को भी फुर्सत नहीं। सबके चेहरे पर चिंता और तनाव की लकीरें हैं। फिर ऐसी तरक्की से किसी का क्या फ़ायदा हो सकता। इसीलिए महात्माओं ने जब कहा था वो तब भी ठीक था, अब कहा तो अब भी ठीक है। दुनिया में न तब किसी को सुख मिला, न अब किसी को सुख मिल सकता। इसीलिए गुरु नानक साहब कहते हैं कि नानक दुखिया सब संसार, दुनिया का हर एक जीव अपनी अपनी जगह दुख और मुसीबतों से भरा हुआ है। यही सहजोबाई ने फरमाया कि धनवंते सब ही दुखी, निर्धन है धन रूप, और साध सुखी सहजो कहे, पायो भेद अनूप। जिसके पास धन दौलत, जो राजा महाराजा, जो सेठ साहूकार, वे सब के सब दुखी हैं। उनको किस चीज़ का दुख है? बड़े बड़े जो दिशा लोग, तिनको व्यापे चिंता रोग। ये जो चिंता रोग है उन्हें अंदर से खाए जा रही, सो इस चिंता के कारण बेचारे दुखी बने रहते हैं। और जिनको रोटी कपड़े मकान की फिक्र लगी, उन बेचारे गरीबों को दुखी होना ही होना। इसीलिए महात्मा कहते हैं कि भाई आप इस नाशवान जगत में नाशवान जड़ पदार्थों से कभी सुख हासिल नहीं कर सकते हो, कभी शांति प्राप्त नहीं कर सकते। एक बार हमारे गुरु महाराज कलकत्ता में एक बहुत विशाल पार्क बना हुआ, विक्टोरिया पार्क के नाम से, गुरु महाराज उसी बगिया में बैठे हुए थे। बगल से दो सेठ आए और दोनों सेठ गुरु महाराज के बगल में आकर बैठ गए। सामने देखा एक माली घास काट रहा था। घास काटते काटते माली को नींद आ गई और वह घास के ऊपर सो गया। दोनों सेठ आपस में बातचीत करने लगे कि देखो उस माली को, हमसे ज़्यादा सुखी तो वह माली है, कम से कम उसे नींद तो आ रही, हम लोगों को नींद तक नहीं आती, नींद की गोलियां खा खा करके सोना पड़ता। गुरु महाराज उन सेठों की बात सुन रहे थे। गुरु महाराज बोले कि अरे भाई सेठ जी, ये बताओ कि तुम सुखी हो या ये सुखी है? प्रेमी भाई बहनों, सेठ ने जब गरीब उससे पूछा तो गरीब बोला कि ना हम सुखी ना ये सुखी। प्रेमी भाई बहनों, इस संसार में कोई सुखी नहीं है। गरीब आदमी कहता कि देखो वो बैठे हुए एयर कंडीशन में चल रहे हैं तो वो सुखी है, और सेठ आदमी कहता नहीं ये सुखी है, कम उसे नींद तो आ रही। तो यहाँ वास्तव में कोई सुखी नहीं। नानक दुखिया सब संसार, दुनिया के हर एक जीव अपनी अपनी जगह दुख और मुसीबतों से भरे। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, महात्मा समझाते हैं कि अगर सुख हासिल करना चाहते हो तो सतनाम की खोज करो, क्योंकि जितना अरसा, जितना समय हमारा ख्याल मालिक की भक्ति में लगा रहेगा, हम दुनिया में 2-4 दिन जरूर सुख हासिल कर सकते। लगो तुम अब चढ़कर सतनाम। प्रेमी भाई बहनों, आप सभी लोग बुद्धिमान हो, अपनी अपनी बुद्धि से विचार करिएगा। एक छोटा सा बच्चा अपने पिता की उंगली पकड़ करके मेला या नुमाइश में घूमने जाता, उसे मेले की हर साजो सामान बड़ी खूबसूरत नजर आती है। किसी जगह खेल खिलौनों की दुकानें लगी, कहीं गुड्डे गुड़ियों की दुकानें लगी। वो बच्चा सोचता है कि शायद ये खुशी हमको मेले के साजो सामान से मिल रही, और अगर भूल करके भी वो बच्चा अपने पिता की उंगली छोड़ देता, वह सारा साजो सामान उसी जगह रहता, लेकिन बच्चा रोने चिल्लाने लगता। तब उसे होश आता है कि ये सुख हम तभी तक प्राप्त कर सकते जब तक हमने अपने पिता की उंगली पकड़ रखी थी। हमारा पिता कौन है? वो परमात्मा है जिसने अंड खंड ब्रह्मांड की रचना की। जितना समय हमारा ख्याल उस मालिक की भक्ति में लगा रहेगा, हम दुनिया में 2-4 दिन जरूर सुख हासिल कर सकते। और अगर हमारा ख्याल मालिक की भक्ति से हट जाए तो यह सारी दुनिया हमारे लिए दुख का रूप बन करके खड़ी हो जाती। इसीलिए महात्मा प्रेम से समझाते हैं कि भाई इस संसार में सुख मिलने वाला नहीं है। हम आप कभी बाल बच्चों में सुख ढूंढते हैं,
कहीं रुपया पैसा धन दौलत में सुख ढूंढते। जैसे कुत्ता होता है सूखी हड्डी को चबाता और जब उसके मुख से खून निकलता तो वो यही सोचता है कि शायद ये खून इस हड्डी में से निकल रहा। ठीक उसी प्रकार से यह मन भी इंद्रियों के भोग और वासनाओं में, शराबों और कबाबों में सुख ढूंढने की कोशिश कर रहा। लेकिन प्रेमी भाई बहनों, यहाँ कभी किसी को सुख नहीं मिल सकता। अगर तुम सुख प्राप्त करना चाहते हो तो अपने मन को समेटना शुरू कर दो, अपनी इच्छाओं को समेटना शुरू कर दो। ये दुनिया की जो इच्छाएं पाल रखी हैं, इन इच्छाओं को आप समेट लोगे तो निश्चय ही आप उस सुख को प्राप्त कर लोगे। वरना ये इच्छाएं और तृष्णाएं, ये ऐसी इच्छाएं और तृष्णाएं हैं, जितना इसकी खुशी के लिए, जितना आप इसको प्राप्त करने के लिए दौड़ोगे, उतनी ही इच्छाएं और बढ़ती चली जाएंगी। इसीलिए महात्मा कहते हैं कि भाई दिल का हुजरा साफ कर, जाना के आने के लिए, और ध्यान गैरों का हटा, उसको बिठाने के लिए। एक दिल लाखों तमन्ना, उस पर भी ज़्यादा हविष, और फिर ठिकाना है कहाँ उसको बिठाने के लिए। हम सभी लोग यही चाहते हैं कि वो परमात्मा हमारे अंदर, हमारे हृदय में आकर के बैठ जाए, परंतु हम कभी ये नहीं सोचते हैं कि उस मालिक को बैठाना कहाँ है। अरे भाई, जिस हृदय के अंदर हम उस मालिक को बैठाना चाहते हैं, वह हृदय तो गैरों के मोह में, गैरों के प्यार में फंसा हुआ। ये गैर कौन है? जो कुछ हम अपनी इन जड़ आँखों से देख रहे, सब के सब गैर हैं। इन सब को फना हो जाना, हम गैरों के मोह में फंस करके, गैरों के प्यार में फंस करके अपने मालिक को भूल बैठे, अपने सच्चे घर को भूल बैठे, अपने मंजिले मकसूद को भूल बैठे। रबिया बशरी मुसलमानों के अंदर बड़ी मशहूर महात्मा हुआ करती थी। वे अपने कलाम में लिखती हैं कि हे परमात्मा, ये जो तूने दोजख या नरक बनाए, अगर मेरा वश चले तो मैं इनमें आग लगा दूं। हे परमात्मा, ये जो तूने स्वर्ग या वहिष्ठ बनाए, अगर मेरा वश चले तो मैं इनको समुद्र में डुबा दूं, ताकि ये दुनिया के लोग ना तो तेरे नरकों के भय से तेरी भक्ति करें, ना कोई स्वर्ग की आशा रख करके तेरी भक्ति करे। जो मालिक के प्यारे होते हैं वे केवल उस मालिक को प्राप्त करने के लिए उस मालिक की भक्ति करते हैं। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, प्यारे बेटे को बाप से मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ती। बाप खुद चाहता है कि अपने प्यारे बेटे को सब कुछ दे दिया जाए, लेकिन प्यारा बेटा बनने की कोशिश करो। इन इच्छाओं और तृष्णाओं को त्याग दो। ये इच्छाएं और तृष्णाएं जब तक रहेंगी तब तक प्रेमी भाई बहनों कभी तुम्हारे अंदर शांति नहीं आ सकती है। अगर शांति प्राप्त करना चाहते हो तो इच्छाओं और तृष्णाओं को त्यागो। जितनी इच्छाएं तृष्णाएं धीरे धीरे समाप्त होंगी, उतना ही धीरे धीरे तुम्हारे अंदर सुख और शांति का अनुभव भी होता चला जाएगा। लेकिन हम जीवों का ऐसा दुर्भाग्य है कि हम दुनिया के जीव जब भी महात्माओं के समीप आते हैं तो वही दुनिया की इच्छाएं और तृष्णाएं लेकर के आते हैं। कोई बेटा बेटी मांगने आता, कोई कुछ धन दौलत मांगने आता, कोई रुपया पैसा मांगने आता, कोई मुकदमा जीतने के लिए आता। ऐसी दीवानी दुनिया भक्ति भाव नहीं बूझे, और कोई आवे तो बेटा मांगे, यही गुसाई दीजिए। कोई आवे दुख का मारा, हम पर कृपा कीजिए, और कोई आवे तो दौलत मांगे, भेंट रुपया लीजिए। कोई रचावे ब्याह सगाई, सुनत गुसाई रीझे, और सांचे का कोई ग्राहक नाही, झूठे जगत पतिजे। कहे कबीर सुनो भई साधो, अंधों को क्या कीजिए। इस तरह से हम लोग अपनी अपनी इच्छाओं और तृष्णाओं को लेकर आते हैं। हरे प्रेमी भाई बहनों, इस नाशवान जगत में ये जो दुनिया की इच्छाएं हैं, ना कभी किसी की पूरी हुई और ना कभी पूरी हो सकती। मान लो आपकी एक इच्छा पूरी हो गई तो ये मन दूसरी इच्छा लेकर खड़ा हो जाएगा। मान लो दूसरी इच्छा पूरी कर दी, ये मन तीसरी इच्छा लेकर के खड़ा हो जाएगा। प्रेमी भाई बहनों,
इस नाशवान जगत में कभी किसी की इच्छाएं और तृष्णाएं पूरी नहीं हो सकती। हम आप इच्छाओं और तृष्णाओं को पूरा करने में अच्छे बुरे कर्म करने लगते, जिससे हमारा आपका मन मैला हो जाता। कबीर साहब ने कहा है कि कबीर मन मैला भया, या में बहुत विकार, यह मन कैसे धोइए और साधु करो विचार। प्रेमी भाई बहनों, फिर कहते हैं कि गुरु धोबी शिष्य का पड़ा, साबुन सिरजनहार। प्रेमी भाई बहनों, और सूरत शिला पर धोइए, निक्षय रंग पार। ये मन बड़ा ही दगेबाज और फरेबी है। इसकी दुरुस्ती के लिए सत्संग बहुत जरूरी है। जैसे मैले कपड़े को धोबी पानी में पटक पटक करके साफ करता है, ऐसे ही गुरु सत्संग रूपी जल में इस मन की सफाई करते हैं। लेकिन जब मन की रगड़ होती है, जब मन की सफाई होती है, तो हम लोग भाग खड़े होते। प्रेमी भाई बहनों, ऐसे समय पर भागना नहीं चाहिए। धैर्य रख करके मन की सफाई कर लेने दो। एक बार मन की सफाई हो गई तो प्रेमी भाई बहनों, ये अंदर का पट आपका खुल जाएगा। इसलिए हमेशा अपने गुरु की मौज में रहो, उनकी रजा में रहना सीखो, उनके हुक्म पर चलना सीखो, फिर चाहे कैसा भी हुक्म हो। अरे गुरु कोई हुक्म देता है तो उसके लिए वह जिम्मेदार होगा। संत महात्मा फकीर कभी किसी को नाजायज हुक्म नहीं देते। देखिए, गुरु नानक देव जी महाराज ने मुर्दा खाने का हुक्म दिया। एक गुरु अंगद देव जी निकले, जिन्होंने ये कहा कि हुजूर मैं सिर की तरफ से खाऊं या पैर की तरफ से खाऊं। हालांकि वो हलवा था, उन्हें तो परीक्षा लेनी थी। लेकिन देखो प्रेमी भाई बहनों, परीक्षा के समय में एक ही चेला निकला, बाकी सब चेले चपाटे भाग गए। कहने का मतलब ये है कि मुर्शिद का जो भी हुक्म होता है, तालिब के लिए वही हदीस होता, वही वेद और वही कुरान होता है। देखिए राजा गोपीचंद को, जिस वक्त राजा गोपीचंद अपना राजकाज छोड़ करके गुरु के दरबार में भिक्षा मांगने गए, सतप्रेमी भाई बहनों, गुरु जी ने देखा ये राजा है, इसके अंदर लोक लाज भरी होगी, चलो पहले इसका लोक लाज ही निकाला जाए। तो गुरुजी ने हुक्म दे दिया, जाओ राजन, तुम अपने ही राज्य में भिक्षा मांग करके लाओ। अब जिस राज्य में राजा ने राज किया हो, उस राज्य से भिक्षा मांगना बहुत बड़ी बात होती। लेकिन गुरु के आदेश पर देखो राजा भिक्षा मांगने गया। प्रजा ने जब देखा मेरा राजा भिक्षा मांग रहा, जो यथासंभव हुआ प्रजा ने राजा को दान कर दिया। जब राजा धीरे धीरे अपने महल की तरफ बढ़ा और रानियों ने जब देखा कि मेरा राजा ही भिक्षा मांग रहा, हम हीरे जवाहरात पहन कर क्या करेंगे, उन्होंने अपने हीरे जवाहरात उतार करके और राजा को दान कर दिए। और जब राजा माँ के दरवाजे पर गया, माँ से कहा माँ भिक्षा दे दे। माँ ने कहा तू मेरा बेटा है, मैं जो चाहे तुझे भिक्षा में दूं। राजा बोला हे माते, तू जो चाहे मुझे भिक्षा में दान दे दे। तो माँ बोली देख बेटा, राज छोड़ करके साधु हुआ, अगर हीरे जवाहरात तुझको दूंगी ये तेरे काम नहीं आएंगे, बेहतर होगा मैं वो चीज़ तुझको दूं जो तेरे काम में आवे। तो प्रेमी भाई बहनों, राजा बोला हे माते, तू जो चाहे मुझे भिक्षा में दे दे। माँ ने कहा बेटा, मेरी 3 बातों को हमेशा ध्यान में रखना। एक तो मजबूत किले या महल में रहना, दूसरा अच्छे अच्छे भोजन पकवान खाना, और तीसरा नरम नरम बिस्तर पर सोना। राजा हैरान होकर कहने लगा कि हे माते, तूने मुझे राज छोड़कर फकीरी में लगाया और तू ही ये बात कह रही। देख माता, मुझे जंगलों में रहना है, मेरे पास मजबूत किला कहाँ है, मुझे जंगलों में ही सोना है, मेरे पास नरम नरम बिस्तर कहाँ, मुझे तू राज छोड़ करके फकीर हो गया, तेरे पास हर तरह के लोग आएंगे, अमीर भी आएंगे, गरीब भी आएंगे, कोई तुझसे बेटा बेटी मांगेगा, कोई तुझसे धन दौलत मांगेगा। अगर तू गुरु के चरणों में पड़ा रहेगा तो तू बचा रहेगा। तो प्रेमी भाई बहनों, गुरु के चरण तेरे लिए मजबूत से मजबूत किला है। दूसरी बात यह है कि रात को जागना, जाग जाग करके भजन करना,
जब नींद इतनी आ जाए कि तू वहीं पर गिर पड़े, उस समय चाहे नीचे रोड़े हो या चाहे नीचे पत्थर हो, उसमें वो तुझे नींद आएगी जो तुझे फूलों की सेज पर नहीं आई होगी। तीसरी बात यह है कि भूखे रहना, जितना भूखे रहोगे आलस कम आएगा, भजन ज़्यादा बनेगा। जब तुझे भूख ज़्यादा सताए उस समय जो रूखा सूखा टुकड़ा मिले उसे तू खा लेना, उसमें वो स्वाद आएगा जो तुझे 56 प्रकार के भोजन में ना आया होगा। हरे प्रेमी भाई बहनों, ये इतिहास है उन भक्तों का जिन्होंने उस रूहानी दौलत को पाने के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। और एक हमारा आपका इतिहास है। अगर बेटा बेटी नहीं हुए, अजी छोड़ो गुरु जी को, गुरु जी दया कृपा नहीं कर रहे, चलो कोई दूसरा गुरु करेंगे। मुकदमा नहीं जीते, अजी छोड़ो गुरु जी को, चलो कोई तीसरा गुरु करेंगे। यहाँ तक कि आपकी भैंसिया मर गई तो सारा दोष आपने गुरु जी पर मर दिया। प्रेमी भाई बहनों, हमारा और सतगुरु का ताल्लुक हमें मुकदमा जिताना नहीं, हमें बेटा बेटी देना नहीं है, बल्कि हमें धुरधाम पहुंचाना है जहां न फिर जन्मना है और ना ही फिर मरना है। इसीलिए महात्मा प्रेम से समझाते हैं कि बच्चा गुरु की मौज में रहना सीखो, उनकी रजा में रहना सीखो, उनके हुक्म पर चलना सीखो, दीनहीन बन करके रहना सीखो, क्योंकि दीनता से ही कुछ पाया जा सकता है, दीनता से ही कुछ हासिल हो सकता। अरे दीनहीन जानो अपने को, निपट नीच मानो अपने को, अब ये अहंकार करो क्या किससे, मौत धार दम दम में बरसे, माया तजे तो क्या भया, मान तजा नहीं जाए, और मान बड़े मुनिवर गले, और मान सबन को खाए। लेने को सतनाम है, देने को अंदान, और तरने को है दीनता, डूबन को अभिमान। जब दीनता आ जाएगी तो गुरु से प्रेम होगा। अरे संसारी मोहब्बत को हम आप मोह कहते हैं, परंतु परमार्थी मोहब्बत को प्रेम कहा जाता है। जब साधक को अपने गुरु से प्रेम होगा तो जैसे एक चिंगारी घास के ढेर को जला करके राख कर देती है, ऐसे ही गुरु साधक के अच्छे बुरे विकारों को जला करके साफ कर देते। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, प्रेम और प्यार के साथ दीनहीन बन करके दरबार में पड़े रहो। जो छोटी से छोटी सेवा बन सके वो छोटी से छोटी सेवा कर लो, तन से धन से मन से। सेवाएं 3 प्रकार की होती, पहली तन की सेवा, फिर धन की सेवा और फिर मन की सेवा। जब तन धन की सेवा होती है तब जाकर के मन की सेवा होती। तो ये आप लोगों की बहुत बड़ी सेवा है। प्रेमी भाई बहनों, जब सेवा करोगे, अरे दया किसके बदले मिलेगी? अब मुफ्त में तो दया मिल नहीं सकती। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, इसीलिए सेवा कराई जाती। संत मत में कोई आधार तो चाहिए कि किसी न किसी बहाने आपको दया दी जाए, इसीलिए आपसे सेवा करवाई जाती है कि चलो तुम थोड़ी सेवा कर दोगे, इसी के बहाने तुमको दया मिल जाएगी। अब मुफ्त में आपको कोई चीज़ दे दी जाएगी तो आप उसकी कदर नहीं करोगे। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, ये दौलत मुफ्त की नहीं है, ये दौलत कुछ करने की है। अरे आप सेवा कर लोगे तन से धन से तो मन आपका लगने लगेगा, मन का झुकाव अंदर की ओर हो जाएगा, तब ये मन रूह का साथ देने लगेगी। तब जीवात्मा को लेकर के मन अपने ठिकाने पर यानी त्रिकुटी धाम में पहुंच जाएगी। वहाँ उसको रस मिलने लग जाएगा, वहीं पर रूह मन की गांठ खुल जाएगी। फिर ये जीवात्मा मन को वहीं पर छोड़ करके आगे रारंग देश के लिए सफर करेगी। तो प्रेमी भाई बहनों, ये सेवा का महत्व है, इस सेवा का बहुत बड़ा महत्व होता। आप सेवा करते हो, आपको नहीं मालूम, ये आपके लेखे जोखे में लिखी जाती। ये प्रतापगढ़ की संगत आज समापन का ये कार्यक्रम रखा गया। आज प्रतापगढ़ की संगत का ये समापन, इन्होंने करीब महीना भर से ऊपर ये भंडारा प्रतापगढ़ का चलाया और बहुत सेवा की इन्होंने। रात दिन इनका भंडारा चलता रहा। ये भंडारा एक तरह से प्रतापगढ़ का अखंड भंडारा था, जो रात और दिन ये बेचारे लगे रहे। इन्होंने भोजन पानी सबको, जो भी आए सबको भोजन पानी कराया, कोई रोक टोक नहीं। यही नज़ीर सबको लेना चाहिए कि किस तरह से प्रेम और प्यार के साथ
साथ लोगों को भोजन कराया जाता है। तो प्रेमी भाई बहनों, ये प्रेम और प्यार का सौदा है, ये दीनता का सौदा है। आप लोग दीन हो जाओगे, वो मालिक दया कर देगा। तुम दीन बन जाओ, दयालु दया कर देगा, लेकिन बनना तो चाहिए। प्रेमी भाई बहनों, कुछ कर लोगे तो वही आपके लेखे जोखे में लिखा जाएगा। यहाँ रुपया पैसा वहाँ नहीं चलता, कोई करेंसी वहाँ नहीं चलती है। ये कागज़ के नोट तो यहीं तक सीमित है, लेकिन वहाँ की जो करेंसी है वो तुम्हारे कर्म हैं। अच्छे और बुरे कर्म, वही नोट हैं, वही करेंसी ऊपर चलती है। तो प्रेमी भाई बहनों, आप लोग परम सौभाग्यशाली हो, ये अवसर आप लोगों को मिला और हम बहुत बहुत साधुवाद देते हैं प्रतापगढ़ की संगत को, जिन्होंने तन से धन से और संगत ने पूरा सहयोग किया भंडारा चलाने में। आप लोगों को बहुत बहुत साधुवाद है। इसी तरह से संगत की सेवाओं में आप लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लीजिएगा। और यहाँ से जाने के बाद में आप सभी लोग गांव-गांव गोद लेने का अभियान चलाइएगा। देखिए, गांव-गांव गोद लेने का अभियान बड़े ही व्यापक पैमाने पर चलाया जा रहा। अरे हम आप अपने गुरु के सिपाही हैं। अरे प्रेमी भाई बहनों, हम लोग अपने गुरु के जलाए हुए दीपक हैं। अगर एक एक दीपक एक एक गांव में प्रकाशवान हो जाए, ये पूरा समाज प्रकाशवान हो जाएगा। तो ये जिम्मेदारी हमारी आपकी सभी की बनती है कि प्रत्येक सत्संगी प्रेमी भाई बहन एक एक गांव को गोद ले ले और गांव-गांव गोद ले करके गुरु महाराज के संदेशों को घर घर पहुंचा करके नए लोगों को तैयार करें और नए लोगों को तैयार करके ब्लॉक लेवल पर अपनी अपनी बसों में ला करके उनको यहाँ नामदान और सत्संग का लाभ प्राप्त करवाएं। प्रेमी भाई बहनों, अरे आपकी सेवा से नए जीवों का काम हो गया, वे लोग भजन ध्यान सुमरन करने लग गए। तो प्रेमी भाई बहनों, उसका पुण्य फल आपको भी प्राप्त होगा। तो आपको ये अवसर मिला है, कोई हमारा अकेले का काम नहीं है, ये गुरु महाराज का ही काम नहीं, ये आप समस्त प्रेमी भाई बहनों का काम है। गुरु महाराज के दरबार में आप सभी नए प्रेमी भाई बहनों को जोड़िए, गुरु महाराज के संदेशों को गांव-गांव घर-घर तक पहुंचाइए। ये समस्त प्रेमी भाई बहनों की जिम्मेदारी है। तो प्रेमी भाई बहनों, आप लोग यहाँ से जाने के बाद में आप लोग गांव-गांव गोद ले करके एक अभियान चलाइएगा, ताकि गांव-गांव में आपका संगठन खड़ा हो जाए। गुरु महाराज यही तो कहते थे कि बच्चा गांव-गांव में भजन केंद्र की स्थापना करो, गांव-गांव में एक सत्संग होने लग जाए। जब गांव-गांव में सत्संग होने लग जाएगा, गांव-गांव में भजन केंद्र की स्थापना हो जाएगी, जब गांव बदल जाएगा, ये पूरा समाज ही बदल जाएगा। परिवर्तन जब भी होता है, गांव से ही परिवर्तन होता, शहरों से परिवर्तन नहीं होता। परिवर्तन हमेशा गांव से ही होता, क्योंकि धर्म वास करता है तो ग्रामीण क्षेत्रों में ही करता। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, ये मौका आपको मिला है, ये सेवा करने का अवसर, ये बहुत बड़ी संगत की सेवा होगी। आप सभी लोग गांव-गांव गोद लेकर के गांव-गांव में संगठन को खड़ा करिएगा और नए प्रेमी भाई बहनों को इकट्ठा करके दरबार में लेकर के आइएगा। उनको भी गुरु महाराज की दया कृपा से भजन ध्यान सुमरन का रास्ता मिल जाएगा, वो भी भजन ध्यान सुमरन करेंगे, उनका भी कल्याण होगा, पुण्य फल की प्राप्ति आपको भी होगी। तो ये सेवा का अवसर आप समस्त प्रेमी भाई बहनों को मिला हुआ, आप लोग सभी लोग करिएगा। इसी के साथ हम प्रतापगढ़ की संगत को बहुत बहुत साधुवाद देते हैं। आपने बहुत मेहनत की और तन मन से अपना पूरा योगदान दिया भंडारा चलाने में, आपने बहुत सेवा की। इसके लिए आप समस्त प्रेमी भाई बहनों को, पूरी प्रतापगढ़ की संगत को बहुत बहुत साधुवाद देते और आगे उम्मीद करते हैं इसी तरह से प्रतापगढ़ की संगत ये आगे भी सेवाओं में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेगी। अच्छा, बोलो जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का पावन नाम, मालिक का प्यारा नाम। जय गुरुदेव।
देखना देख मोबाइल उठाओ।